हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों को एक बार और जी एस अड्डा 47 पे स्वागत है। आज मैं जो एनसीईआरटी क्लास 6 का है वो मतलब फिफ्थ लेक्चर को लेकर आया हूँ। यदि आप पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो पहले आप उसको मतलब देखिए और फिर आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर जो बता दिया वो बेसिक लेवल में जो भी आता है मतलब यूपीएससी की दृष्टि से क्वेश्चन एनपीपी से अदर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, तो मैं वहाँ पर बता चुका हूँ। तो पहले आप उसको देखिए फिर आप उसको देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो आपका फिफ्थ लेक्चर को देखने के लिए। तो आप इसी प्रकार से लेक्चर यदि आप देखना चाहते हो मुझसे, यदि आप कामना करते हो कि आप मुझे मतलब इसी प्रकार से लेक्चर लाते रहिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल जी एस अड्डा 47 को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी और स्टूडेंट को खबर मिले, अपने दोस्त को आपके दोस्तों को खबर मिले कि जी एस अड्डा 47 एक द मेन एक अच्छे ब्रांच है जहाँ पर कहीं ना कहीं यूपीएससी यूपीएससी फिर इत्यादि लेक्चर को लेकर प्रोवाइड किए जाते हैं सारे लेक्चर। ठीक है, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसे कि पहले हम आप 3 लेक्चर हम बता चुके हैं कि क्या मतलब मेरा मतलब जो ब्रह्मांड है क्या है नहीं है, मिल्की वे क्या है नहीं होता है। उनके बाद जो मेरा सौरमंडल है क्या है नहीं है। उनके बाद बहुत सारे ऐसे जो जितने भी मतलब पार्ट बाय पार्ट जो मेरे जो सोलर सिस्टम है जो इनके ब्रह्मांड है उनके जितने भी इनके अंदर में लेक्चर मतलब आना चाहिए मैंने वो सारा डाल चुका हूँ। पहले जितने भी कंटेंट होना चाहिए वो मैं डाल चुका हूँ। तो पहले आप उनको देखिए ताकि यहाँ से जो आपको बेसिक चीज़ मिले अपने तैयारी में उसको कहीं ना कहीं ऐड ऑन कीजिए। ठीक है, तो मैं आज बता रहा हूँ कि कल जो मैं छोड़ा था मतलब ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट को लेकर के मैं बताया भी था कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है। जैसे कि आप पहले भी जान चुके हैं जो एक क्या होता है, एक प्रकृति को उपग्रह होती है, एक क्या होता है ह्यूमन मेड मतलब उपग्रह होती हैं। तो प्रकृति की एक मात्र एक ऐसा उपग्रह है जो चंद्रमा है जो केवल मतलब अर्थ की जो क्या करती हैं वो रेवोल्यूशन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो बाकी के इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट यानी कि मानव निर्मित उपग्रह क्या होती है। यानी कि अर्थ पे जितनी भी घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी हो जो भी संबंधी हो तो उनकी जानकारी के लिए हमारे यहाँ जितने भी वैज्ञानिक हैं, हम वर्ल्ड में जितने वैज्ञानिक हैं वो अपने मतलब कंट्री के माध्यम से जो भी उनके द्वारा बनाए गए जो सैटेलाइट होती हैं वो छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में। वहाँ से कहीं ना कहीं सारे ग्रहों पर निगरानी किया जाता है और वहाँ से कहीं ना कहीं वह अपने जितने भी घटनाएं संभावनाएं होती हैं वह कहीं ना कहीं अर्थ पे आकर वो क्या करती है सभी को इन्फॉर्मेशन देती है इनके बारे में कि ये मतलब यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है उसी इसी के हिसाब से हम कहीं ना कहीं हमको ये पता चलता है कि ये कहाँ पर बारिश होने वाली है कहीं नहीं क्या नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से बहुत सारी जानकारी पता चलती है इस उपग्रह के माध्यम से। जैसे कि हम बता सकते हैं कि जैसे GSLV LSLV एंड बहुत सारे जो प्राकृतिक उपग्रह हैं यानी कि आर्यभट्ट इत्यादि जो मतलब जो मानव निर्मित उपग्रह हैं छोड़े गए हैं इंडिया के माध्यम से, बहुत आप जानते हैं। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या होता है नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपको बता चुके हैं इनके माध्यम से हम मौसम संबंधी यानी कि मौसम संबंधी जो जानकारी होती है मौसम संबंधी जो जानकारी होती है ये कहीं ना कहीं हमको मालूम पड़ता है यहाँ से कि हम क्या है नहीं है पृथ्वी पे, यही यही कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके हमको एक इन्फॉर्मेशन देती है कि मतलब कहाँ का मौसम किस प्रकार से है। ठीक है, और इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देती हैं। ये बाद में बातें कोई इतना मतलब ये इसका कोई मतलब रेलिवेंट नहीं है ज़्यादा, इसीलिए मैं उसको छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। या देखना मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं करेंट अफेयर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जब हम आपको करेंट अफेयर कभी कवर कराएंगे अगले लेक्चर में तो उसको भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम टाइम को बिना बर्बाद किए बिना आज हम सन को ये सन के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या है ये सौर मंडल ये जो मेरा ब्रह्मांड है सौर मंडल है ये क्या है कोण है क्या है ये कोण। ठीक है, कहीं ना कहीं ये केंद्र में उपस्थित है। क्या है ये क्या है ये कहीं ना कहीं जो मेरा सन है ये केंद्र में उपस्थित है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो सन है सारी ऊर्जा है क्या हम लोगों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो सन के माध्यम से प्राप्त होती है। तो आप बोलिएगा कि सर मतलब सन तो बहुत इतना मतलब उसका धूप चमकीला होता है बहुत ही गर्म होता है बट हमारे पास उतना कम उसका मतलब जो उसका मतलब एक हीट होता है वो बहुत ही कम प्राप्त होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे एनर्जी हैं जैसे कि हम बता देंगे यहाँ इसके माध्यम से जो भी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं तो वो हमारे क्षोभमंडल में उसको कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया जाता है। जो बाकी रहता है वो इन्वायरमेंट के माध्यम से उसको कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, और उनके बाद हम बोलते हैं जो मतलब उनका इनकी अल्फा गामा जो रे होता है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में उसको कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, उनके बाद हम बताना चाहेंगे कि सन सन उनके बाद ये जो हमारे लिए
जो मतलब मैक्सिमाइज करके जो हमारी ऊर्जा प्राप्त करती है वो कहीं की उन्हीं के माध्यम से वो मिलता है। ठीक है, तो हम बताना चाहेंगे सन का क्या है, सन का 3 पार्ट या 4 पार्ट होता है। ठीक है, यदि हम मेन माने तो उसका 3 पार्ट होता है, ऐसे 5 पार्ट में हम बांट सकते हैं 5 पार्ट में। ठीक है, तो ये होगा सब कोर हो गया। ठीक है, एक इसका रेडिएटिव जोन है, इसका कंडक्टिव जोन, ये उसका क्रोमोस्फीयर एंड उसका हो गया फोटोस्फीयर। ठीक है, ये इनको हम इस प्रकार से बांटते हैं। ये क्या है, कोर हो गया इसका। ठीक है, ये हो गया आपका, हम बोल देते ये है आपका रेडिएटिव जोन। ये होगा कंडक्टिव जोन। ये कंडक्टिव जोन हो गया। और उनके बाद हम बोलते हैं आपको, तो ये हो गया आपका, कहने की इसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। ठीक है, तो इस प्रकार से सन का हम मतलब डिवाइड करते हैं 5 पार्टों में। जो मेन इसका बेसिकली पार्ट होता है वो 3 पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर है, उसके बाद कैंडिडेट जोन है, उनके बाद रेडिक जोन, उसके बाद नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी हम उसको कहेंगे एक अलग पार्ट मानते हैं जिसका नाम है मतलब क्रोमोस्फीयर एंड द फोटोस्फीयर। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, जैसे कि हम उल्का पिंड क्या होती है, उनकी बात शुद्ध करके क्या होती है। तो फिर भी आपको हम बता देना चाहेंगे कि उल्का पिंड यानी कि उल्का पिंड जो है ये कहने कि ये सन का ही पार्ट होता है, जो सन के चारों ओर क्या कहते हैं, रिवॉल्व करती है, यानी कि चक्कर लगाती है। कहने की उसी का एक पार्ट है जिसमें कहने के बहुत सारा हिट होता है। ठीक है, उनके बाद ये जो क्षुद्रग्रह में पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये क्षुद्रग्रह होती है। ये क्या है, ये बेल्ट के रूप में मतलब वर्तमान विद्यमान होता है किन किन ग्रहों के बीच में, यानी कि मंगल एंड बृहस्पति के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो ठीक है, अगले लेक्चर हम लेकर आएंगे इसके बाद। ठीक है, तो आप यदि पहले जो मैं लेक्चर डाल चुका हूँ तो पहले आप उसको वॉच कीजिए एंड अपने दोस्तों को बोलिए कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं जो भी मतलब यूपीएससी एंड बीपीएससी लेकर के जितने भी कंटेंट होगा मैं डालूंगा तो पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं आप नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ।